जब यरूशलेम से कुछ सदूकी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा को क्यों नहीं मानते हैं, यह लोग तो बिना हाथ धोए रोटी खा रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम भी तो परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल देते हो। तुम भी तो अपने माता पिता का आदर नहीं करते। यीशु मसीह यहाँ उन लोगों से कह रहे थे कि परंपराओं के पालन में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जो उसका वचन है, जिसे उसने अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व दिया है, उसे ही हम भूल जाते हैं। हम परंपराओं को निभाकर दिखाते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन अपने जीवन में उन वचनों का पालन नहीं करते। हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन हमारा मन साफ नहीं होता। हम बैर, ईर्ष्या जैसी बुराई अपने मन से दूर नहीं कर पाते हैं। जैसा कि वचन कहता है, ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। यीशु ने उन शास्त्रियों को पास बुलाकर समझाया कि जो मुंह से अंदर जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, वरन जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यह बातें शास्त्रियों के समझ में नहीं आई और वे वहां से चले गए। लेकिन यीशु के चेलों ने उनसे कहा, हमें यह बात समझा दे। यीशु ने उनसे कहा, तुम भी अब तक नासमझ हो? तुम्हें भी यह बात समझ नहीं आती कि जो कुछ भी हम मुंह से खाते हैं वह पेट में से जाता है और मलमूत्र के माध्यम से बाहर आ जाता है, फिर वह शरीर को कैसे अशुद्ध कर सकता है? बल्कि जो कुछ तुम मुंह से निकालते हो, जैसे गंदी बातें, निंदा, षड्यंत्र, बुराई, बुरी चालें, झगड़ा, क्रोध की बातें, यह सब मन से निकलती है और यही तो है जो मन को अशुद्ध करती हैं और मनुष्य को भी। परंतु हाथ धोए बिना भोजन कर लेने से मनुष्य अशुद्ध नहीं हो जाता। यहाँ यीशु बिना हाथ धोए खाना खाने के पक्ष में बात नहीं कर रहे थे, परंतु परंपराओं के पालन के पीछे छुपे अंधविश्वास के बारे में बात कर रहे थे।